बॉस की बर्थडे पार्टी में गई थी खुशी खुशी, लेकिन घर लौटी तो अंडरगारमेंट्स गायब, शरीर पर चोट के निशान और याद कुछ भी नहीं। क्या हुआ उस रात कार में? क्या था ये पूरा मामला? आइए जानते हैं डिटेल से क्राइम 25 पे। 21 दिसंबर 2025 को राजस्थान के जिला उदयपुर में रहने वाली एक महिला दोपहर को तकरीबन 2 बजे अपने बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने में कैपेबल नहीं थी। उसे बहुत बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे, शरीर पूरी तरीके से टूटा हुआ था। जैसे तैसे करके ये महिला अपने बेड से उठती है, बाथरूम की तरफ जाती है तो बाथरूम करते वक्त इसे महसूस होता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जलन हो रही है। जब ये चेक करती तो मालूम चलता है कि इसके प्राइवेट पार्ट में चोट भी लगी हुई है। जब ये अपने शरीर के बाकी हिस्सों को में देखकर चेक करती है तो मालूम चलता है कि इसके शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान हैं, जैसे कई लोगों ने बुरी तरीके से इसके साथ ज़बरदस्ती की हो। उसके बाद इस महिला को ध्यान आता है कि इसके अंडरगारमेंट्स भी इसके शरीर से गायब हैं। लास्ट नाइट ही अपने ऑफिस से घर के लिए निकली थी, तो रास्ते में ऐसा इसके साथ क्या हुआ कि इसके अंडरगारमेंट्स गायब हो गए। इसके प्राइवेट पार्ट में चोट लगी हुई है, शरीर के बाकी हिस्सों पर भी चोट लगी हुई है। ये महिला याद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आता। जिसके बाद ये नज़दीकी निजी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराती है। वहाँ पर डॉक्टर चेक करके इसे बताते हैं कि इस महिला के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया है। इतना सुनते ही ये महिला पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसे केवल इतना याद था कि बीती रात यानी कि 20 दिसंबर 2025 को शाम के तकरीबन 5 बजे ये अपने ऑफिस से घर के लिए निकली थी। अब बीच में इसके साथ ऐसा क्या हुआ, किसने इस महिला के साथ दुष्कर्म किया, इसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद ये महिला पुलिस के पास जाती है। पुलिस इस केस की छानबीन करती है और छानबीन होने के बाद इस केस की जो सच्चाई सामने आती है, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होगा। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जिला उदयपुर से। 20 दिसंबर 2025 का दिन था। जीएम के आईटी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक महिला अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तो विक्टिम जब अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, शाम के तकरीबन 5 बजे उसी के साथ काम करने वाली शिल्पा सिरोही के पास आती है और वो विक्टिम से कहती है, आज हमारी कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी है, उसमें क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तो अंकिता कहती है कि बिल्कुल, सभी लोग जाएंगे तो मैं भी पार्टी में ज़रूर आऊँगी। इसके बाद रात के तकरीबन 8 बजे ऑफिस के सभी लोग अपने बॉस यानी कि कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। ये पार्टी एक होटल में होने वाली थी। सभी लोग होटल में पहुंच जाते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी करते करते रात के तकरीबन 1:30 बजे का समय हो जाता है। एक एक करके ऑफिस के सभी लोग पार्टी से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ गिने चुने लोग ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान विक्टिम की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। इसलिए वो अपने साथ काम करने वाली शिल्पा सिरोही से कहती है कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा है। जिस पर शिल्पा कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है और मेरी गाड़ी में चलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी। उसके बाद शिल्पा और ये जो विक्टिम होती है दोनों ही होटल से निकलकर बाहर आते हैं। जैसे ही शिल्पा गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो उसकी गाड़ी में पहले से ही कंपनी का सीईओ जितेश सिसोदिया था। जितेश सिसोदिया साथ ही शिल्पा सिरोही का पति गौरव सिरोही भी बैठा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये लोग सभी साथ में काम करते थे तो विक्टिम को कुछ अजीब नहीं लगता है और वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर वो शिल्पा सिरोही के पति गौरव सिरोही से कहती है कि जल्दी से मुझे घर छोड़ दो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब गाड़ी में टोटल 4 लोग मौजूद थे। सबसे पहले कंपनी का सीईओ जितेश सिसोदिया था, साथ ही उस कंपनी में काम करने वाली शिल्पा सिरोही का पति गौरव सिरोही और साथ में ये महिला विक्टिम जिसकी तबीयत खराब थी। गाड़ी चलने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुक जाती है। कंपनी का सीईओ जितेश और शिल्पा का पति गौरव दोनों गाड़ी से बाहर जाते हैं और वो एक दुकान से सिगरेट का पैकेट लेकर आते हैं। उसके बाद ये सिगरेट पीने लगते हैं और इसी बीच में ये विक्टिम को भी सिगरेट पीने के लिए ऑफ़र करते हैं। पहले तो वो मना करती है कि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसे सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते हैं और वो सिगरेट पीते ही जो विक्टिम थी उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो पूरी तरीके से बेसुध हो जाती हैं। अब उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद ये गाड़ी फिर से चलना शुरू कर देती है। ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। सुबह के 5 बज जाते हैं। जब विक्टिम को थोड़ा सा होश आता है तो वो अपने बॉस यानी कि जितेश सिसोदिया और शिल्पा उसके पति गौरव से कहती है कि क्या हम अभी तक घर नहीं पहुंचे, जिस पर वो कहते हैं कि घर पहुंचने ही वाले हैं।
उसके बाद ये तीनों मिलकर अंकिता को घर ड्रॉप कर देते हैं। घर में जाकर विक्टिम सो जाती है और दोपहर के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख खुलती है, जिस वक्त वो बाथरूम में जाकर चेक करती है कि उसके अंडरगारमेंट्स भी गायब थे। उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी हुई थी और उसके शरीर के बाकी हिस्से भी घायल थे। जिसके बाद वो नज़दीकी निजी अस्पताल में जाकर जांच कराती है और उसे उसके दुष्कर्म के बारे में मालूम चलता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अब यहाँ तक विक्टिम को सब मालूम चल चुका था, लेकिन रात 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में उस गाड़ी में अंदर क्या हुआ था वो विक्टिम को बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि जो सिगरेट उन तीनों ने विक्टिम को पिलाई थी उसमें कुछ नशीला पदार्थ था, जिस कारण से वो बेहोश हो गई थी। लेकिन विक्टिम को इतना मालूम था कि शिल्पा की गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है। इसी के आधार पर वो सीधा पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। वहां पर पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताती है कि उसे इस बात का अंदेशा है कि उसके साथ शिल्पा के पति गौरव और उसके बॉस जितेश सिसोदिया ने दुष्कर्म किया है और उनकी गाड़ी में डैश कैम लगा है, वहां से सबूत मिल जाएगा। अब इस विक्टिम की एफआईआर उदयपुर के सुखेर थाना में लिखी गई थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सबसे पहले इस महिला का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद पुलिस सीधा शिल्पा की गाड़ी को जब्त करती है और उसमें लगे डैश कैम की रिकॉर्डिंग निकालती है और जैसे ही वो रिकॉर्डिंग सामने आती है तो ये पूरा केस शीशे की तरह साफ हो जाता है। दरअसल रात के तकरीबन 1:30 बजे शिल्पा सिरोही ने अपने पति गौरव और कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया के साथ मिलकर अंकिता को अपनी गाड़ी में बिठाया था। उन्होंने उसे एक नशीली सिगरेट पिलाई थी जिससे वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद डैश कैम में जो चीज़ रिकॉर्ड हुई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि जो शिल्पा का पति था गौरव और साथ ही कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया ने मिलकर विक्टिम के साथ दुष्कर्म किया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से बेसुध थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि गौरव सिरोही जब इस विक्टिम के साथ दुष्कर्म कर रहा था तो गौरव की बीवी शिल्पा सिरोही भी वहीं पर मौजूद थी और वो अपने पति को इसके लिए उकसा रही थी। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ था ये पूरा एक प्लान के मुताबिक हुआ था। इस प्लान में शिल्पा सिरोही, उसका पति गौरव सिरोही और साथ ही कंपनी का सीईओ जितेश सिसोदिया शामिल थे। इन्होंने पहले बर्थडे पार्टी में विक्टिम को बुलाया, उसे शराब पिलाई। जब वो अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसे एक नशीली सिगरेट पिलाकर गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस प्लान में गौरव की पत्नी शिल्पा सिरोही भी पूरी तरीके से शामिल थी। पुलिस को एविडेंस के रूप में कार में लगे डैश कैम की वीडियो और ऑडियो मिल चुकी है, जिससे सारी चीज़ें साफ हो गई हैं। पुलिस ने बिना देरी किए इस कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही इस कंपनी में काम करने वाली शिल्पा सिरोही और उसके पति गौरव सिरोही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की रिमांड पर इन्हें भेज दिया गया है। इस केस की छानबीन एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है। लेकिन इस केस के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आज हम उस दौर में काम कर रहे हैं जहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारे कोवर्कर्स हमारे भाई बहनों की तरह होते हैं, वो एक परिवार की तरह होते हैं। लेकिन इस घटना के बाद ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि आज के समय में आप किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते कुछ लोगों के मैसेज आए थे, जिसमें सबसे पहला मैसेज है सोहन जी का, जो कि राजस्थान अलवर ज़िला के रहने वाले हैं। सोहन जी का आज जन्मदिन है। सोहन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक और मैसेज आया था शालिनी जी का, कि बिहार बक्सर की रहने वाली हैं, जिनकी आज शादी की सालगिरह है। शालिनी जी, आपको भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं आप सबसे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।